फिल्म को रिलीज रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बोला। सोलोंग वैली, ये कोई जो भी आरोप आ रहे हैं करण के ऊपर आ रहे हैं, और आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे किससे बात करनी होगी? आपसे करनी होगी, आपकी गर्लफ्रेंड से? तो बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ये भी तो एक कहीं ना रॉन्ग स्टेटमेंट्स माना जाता है। एक्शन ऑलरेडी लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि ये हम एक फिल्म को लेकर के पब्लिक में आ रहे हैं, बराबर है, तो हमारा सारा फोकस फिल्म पे होता है कि ये फिल्म लोगों तक जाए, लोग फिल्म देखें, लोगों का प्यार मिले। अब इस बीच में ही एक हमको, हम जब प्रमोशन पे थे तो उसी बीच में ये हमको एक नोटिस आता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई, हाँ, ये अपना रुचि गुज्जर या उषा जो भी हैं अभी, उनकी तरफ से आता है। और उषा कुमारी इनका नाम है कि रुचि है कि ये पता नहीं मुझे। तो इनकी तरफ से एक नोटिस आता है और उसमें रहता है कि भाई हमने कोर्ट में स्टे के लिए अपील किया हुआ है कि फिल्म की रिलीज स्टे की जाए, रोक दी जाए। तो फिर हम लोग को 23 तारीख को पता चला। फिर 23 तारीख को हमने जो है अपने लीगल टीम से बात किया और उन्होंने 24 तारीख को हियरिंग थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो भी था हमारा सारी सच्चाई ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी और कोर्ट ने सारी चीज़ सुनी। और उसके बाद कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ नहीं दिया स्टे ऑर्डर को, और हमारी फिल्म को रिलीज रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बोला। और हम उसके अकॉर्डिंगली फिल्म को रिलीज कंटिन्यू किए। 25 को फिल्म रिलीज हुई और हम 25 को प्रीमियर रखे, तो हम रिलैक्स थे अपने फिल्म को लेकर के। देखिए, हमारी फिल्म जो है ना सोलोंग वैली, ये कोई जो भी आरोप आ रहे हैं करण के ऊपर आ रहे हैं, और करण और इनका जो भी था एक रिश्ता था आपस में। और उसके बाद दोनों लोग घूमते थे यहाँ बाहर इंडिया के, सब सारी चीज़ें ये जो है मैंने ऑलरेडी, और पब्लिक डोमेन में भी है। तो इनका जो भी लेन देन था, जैसे रिश्ता था इनका, आपस का लेन देन था, वैसे ही जो भी कमर्शियल लेन देन था वो भी आपस का था, बराबर है। अब बात आती है कि तीसरे पर्सन की, यानी हमारे फिल्म की या हमारे प्रोडक्शन हाउस की और स्टूडियोज की। तो उसमें कोई भी ना तो करण से 1 रुपए लिया गया है, कोई ट्रांजेक्शन है, ना तो रुचि गुर्जर से 1 रुपए का ट्रांजेक्शन है। मैं फिर से क्लेम करता हूँ, कोई भी अगर बोल रहा है तो करण भी मुझे 1 रुपए का ट्रांजेक्शन अगर शो कर दें या रुचि गुर्जर भी शो कर दें, वो है नहीं कोई भी। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि अब उस समय जो दो लोग रिश्ते में होते हैं, वो उनका क्या, उनका गोल क्या होता है और रिश्ते का मतलब मीनिंग क्या होता है, वो तो वही जानते हैं, तीसरा कैसे जान सकता है, बराबर है। तो मैं तो एक थर्ड पार्टी हूँ। मैं यही तो बात बोलना चाह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी, अब आप मेरे दोस्त हो गए और आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मुझे किससे बात करनी होगी? आपसे करनी होगी, आपकी गर्लफ्रेंड से? आपसे करनी होगी, बराबर है। तो मेरा जो बातचीत होगा आपसे होगा। अब आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का जो भी लेन देन होगा वो आप लोग सेटल करोगे, ना कि मैं सेटल करूंगा। अब ये जब लाइट में आया मैटर 23 को, तो हमने कोर्ट को भी, ऑनरेबल कोर्ट को भी वही बात बोली कि अगर कोई चीज बोली जा रही है कि इन्होंने कोर्ट, अब पहली बात तो ये बड़ी अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। मीडिया में 30 लाख बोलती हैं, ठीक है, और कहीं 25 लाख बोलती हैं, कहीं कुछ बोलती हैं, लेकिन पेपर पे 18 लाख बोलती हैं। तो बढ़ा चढ़ा करके बोलना, ये भी तो एक कहीं ना रॉन्ग स्टेटमेंट्स माना जाता है। तो आप पहले चीज़ों को क्लैरिटी ही नहीं है, तो बढ़ा जो बोलते हैं नहीं, फेम पाने के लिए कुछ भी डेस्परेट हैं ये, तो उस तरीके से अपना कुछ भी बोले जा रही हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या दिए हैं आप खुद देखिए, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि मैंने करण को पैसे दिए हैं। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे करण ने ये दिया हो कि वो पैसे सौर स्टूडियोज को दिए गए हैं, या कोई मेल हो जिसमें वो करण कोट कर रहे हो कि ये पैसे सौर स्टूडियोज में या सोलोंग वैली में लगे हों, और या कोई ट्रांजैक्शन शो हो रहा है? नहीं हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। ये चीज़ क्लियर जानना है कि आपकी करण क्या उस फिल्म में कुछ इन्वॉल्व है कि या हाँ, मैं आता हूँ। क्या होता है कि जब हम लोग जब काम करते हैं तो हमको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बराबर है, फिजिकल एबिलिटी के लिए। अब उसमें क्रिएटिव लोग होते हैं, ठीक है, टेक्नीशियंस होते हैं, और मैन पावर्स, मसल्स भी लगते हैं, रिलेशंस काम आते हैं। तो बस एक उनका इन्वॉल्वमेंट यही था कि मेरे एक तो जानने वाले थे, हमारी बातचीत थी, और हमने जो है उनको, एक बोलते नहीं कि कह लीजिए कॉमन सर्कल में थे। तो हम जब शूट हो रहा था तो हमने इनको बोला, तो वहाँ उनका कुछ रिलेशंस थे तो उन्होंने हेल्प वगैरह की थी। तो बस एक जो बोलते नहीं, एक आम रिश्ता था, उसमें कोई चीज़ का कॉमर्शियली, क्या रियल काम किए थे आप लोग? कुछ फिल्म के रिलेटेड कुछ नहीं है, कोई कॉमर्शियली लेन देन नहीं है, ना कोई कॉमर्शियली ट्रांजेक्शन है।
इनको मैं सिर्फ इन्वॉल्व किया था, और जो भी था कि चलो भाई ये एग्जीक्यूट होता है या तुम मैनेज करते हो लोगों को, जो है वहाँ पे जैसे क्या होता है लोकेशंस चाहिए होती हैं, या कुछ लोग वहाँ पे जो है बहुत चीज़ें होती हैं नहीं कि कम्युनिकेट कराना होता है वहाँ पे सारी चीज़ें, तो उन सब की हेल्प किया था। तो उसमें क्या होता है कि आप आदमी था, तो जब इनको हमने बोला था कि चलो ठीक है भाई साथ में फिल्म के लगे रहो, लेकिन जब ये सारा मैटर सुना, इन दोनों लोग का झगड़ा हुआ, अलग हुए, तो हमने जो है सारी चीज़ों से इनको आउट कर दिया। और मैंने बोला पहले अपना मैटर भाई क्लियर करो, और उसके बाद जब आपका क्लियर हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तब आप आना। और हमने राइटिंग में लिया बाकायदा, सारी चीज़ों को मेल पे लिया है, जहाँ करण ने हमको मेल किया है कि आई हैव नॉट अ सिंगल ट्रांजेक्शन विद सौर स्टूडियोज, नॉट अ सिंगल रुपीज ट्रांजेक्शन फॉर द सोलोंग वैली ऑल्सो। ही गिवन एनओसी टू अस, साइंड एंड सील्ड बाई हिम। अब आप क्या एक्शन और एक्शन ऑलरेडी लिया गया है। एक तो एफआईआर उनके अगेंस्ट जो भी थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये जो आकर के तोड़ फोड़ किए, गाली गलौज किए, और एक इलीगल ट्रेसपास, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था वो, वहाँ पे आना, वो इनवाइटीज नहीं थे, ज़बरदस्ती 20-25 लोगों को लेके घुसना, गाली देना सबको, वहाँ पे मीडिया के कैमराज को तोड़ना, पोस्टर्स बैनर फाड़ देना, तो ये कहीं ना कहीं गुंडागिरी बोला जाता है इसको। तो उसके अगेंस्ट में हमने कंप्लेन फाइल की और एफआईआर दर्ज हुई है इनके अगेंस्ट में, और पुलिस एक्शन ले रही है। और बाकी अब जो भी इसकी वजह से हमारा डैमेज हुआ है, कमर्शियल लॉस हुआ है, इमेज का, हमारे लोगों का, सबका जो कमर्शियल लॉस हुआ है, इंडिविजुअल लॉस हुआ है, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल कर रहे हैं विद द रुपीज ऑफ 10 CR अगेंस्ट हर। आपको लगता है कि बॉलीवुड में ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज का हैंडल करने के लिए कोई बेटर फ्रेमवर्क होना चाहिए, या फिर जो केसेस होते हैं उनको जैसे रिजॉल्व किया जा सकता? सर देखिए क्या होता है, फिल्में जो बनती है ना, बहुत लोगों की मेहनत और एक बड़े अमाउंट से बनती है। ऐसे पैनी ऑफ 18 लाख और 20 लाख रुपए से नहीं बनती है। जहाँ 10-20 CR की फिल्म बनती है, 10-15 CR की फिल्म बनती है, तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, एंड एग्रीमेंट्स होते हैं। ऐसे हवा में बातें नहीं होती हैं, ये सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, बेसलेस। और मतलब एक वर्ड होता है कि चीप टॉक है ये, फॉर द चीप पब्लिसिटी, दैट्स इट। सच्चाई तो सबके सामने आ चुकी है ना, सच्चाई देखिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो सच्चाई सबके सामने आ चुकी है ऑलरेडी, पब्लिक डोमेन में है सारी चीज़ें। और बहुत क्लियरली मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोलता है तो भैया एफआईआर इन्होंने फाइल किया है करण के अगेंस्ट में, और जो फिल्म को रोकने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाला था कोर्ट में, वो भी करण के अगेंस्ट में, बाकी सबको पार्टी बनाया इन्होंने। तो उसके अंदर जो मैटर है सब्स्टिट्यूट किया गया है, जो लिखा गया है, वो ये है कि मैंने करण को पैसे दिए, करण ने फिर कहाँ लगाया, वो इस फिल्म में लगाए होंगे, यही बात है। तो भैया इसमें हमारा कोई लेन देन तो है ही नहीं। पहली बात, पहले ये प्रूफ करें कि इन्होंने लगाया है क्या, तब हम जवाब देंगे ना। हम तो ऑलरेडी, कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी माना नहीं, और इनका इंटरिम वो नहीं किया कोई ऑर्डर को। तो कहीं ना कहीं एफआईआर भी जो है करण के अगेंस्ट है। अब लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्ट करके फिल्म को कहीं ना कहीं टारगेट की गई इनके द्वारा, वो एक चीप पब्लिसिटी के लिए और एक ब्लैकमेलिंग की एक्टिविटी मानी जाती है इसको, दैट्स इट। देखिए माफी क्या होती है, आपके कर्मों को आप समझ सको, लेकिन ऐसे लोग जो गंदगी फैला चुके हैं, तो उस गंदगी को समेटना बहुत जरूरी है। गंदगी साफ होनी चाहिए। क्या होता है, उस गंदगी को आप अभी कवर कर दोगे, बराबर है, फिर से वो गंदगी उठ जाएगी। तो इस गंदगी को बराबर से क्लीन करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, और लोगों को सामने लाना चाहिए।